तो जनाब, जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं, तो इन विधानसभा चुनाव की जब बात हो ही रही है तो बॉर्डर के गांव क्यों छूटे। तो अब हम आपसे मिलेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पर यानी LOC, देखेंगे कि बॉर्डर के गांव में कितना जोश है 10 साल बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए। चलिए। शांति है? शांति है। वोट डालने जाएंगी? यहाँ पे कैसी है जिंदगी? असली सिस्टम ये है कि गरीब बंदे को कोई देखना चाहता नहीं है। बेरोजगारी की मेन वजह जो है वो नेटवर्क है। बाकी हम है बीजेपी के आदमी। अच्छा। हाँ, मैं तो खुला बोलता हूँ, हम बीजेपी के हैं। चलते चलते हम LOC से आगे आ चुके हैं। फ्लैग्स हैं जिनमें एक पाकिस्तान का फ्लैग है और एक फ्लैग है कश्मीर का। अब हवा बिल्कुल ठीक ठाक फर्स्ट क्लास। आना तेरा मुबारक तशरीफ लाने वाले, आना तेरा मुबारक तशरीफ लाने वाले, खुशियाँ मना रहे हैं केरन के रहने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस जमी के दो रास्ते हैं लेकिन दास्तां एक ही है, दास्तां जिसका नाम है भारत का कश्मीर। और मेरे ठीक पीछे वहां आप देख सकते हैं 2 फ्लैग्स हैं जिनमें एक पाकिस्तान का फ्लैग है और एक फ्लैग है कश्मीर का, यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का वो हिस्सा जिसे वो इंडिपेंडेंट मानते हैं और उनका अपना एक झंडा है। जो बॉर्डर है ना बीच में, ये नेचुरल बॉर्डर है किशन गंगा नदी। यहाँ पे कोई फेंस आपको दिखाई नहीं देगी, कोई बाउंड्री आपको दिखाई नहीं देगी। ये जो रिवर है यही यहाँ पे नेचुरल बॉर्डर है। उस पार के लोग इसे नीलम कहते हैं और हम कहते हैं किशन गंगा। किशन गंगा नदी के उस पार है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और इस पार है भारत। अब जब चुनाव की बात करते करते हम LOC तक पहुंच ही गए हैं तो मैं एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट आपको और बता देती हूँ। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। सीट्स हैं 114, टोटल सीट्स 114, जिसमें 90 सीट्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर वो हैं और जो बाकी की 24 सीट्स हैं वो उस पार की हैं जो डीलिमिटेशन के बाद भारत सरकार ने तय की हैं। और 90 सीट्स पर जम्मू और कश्मीर जो मौजूदा स्थिति है उसमें चुनाव होंगे। उसमें भी कश्मीर डिवीजन में 47 सीटें आएंगी और जम्मू डिवीजन में आएंगी 43 यानी 43 सीट्स। इस वक्त मैं लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC के 500 मीटर और आगे खड़ी हुई हूँ। गांव का नाम है केरन, जहाँ पे LOC के आगे भी कुछ लोगों की बसावट है। एक छोटा सा गांव है, लेकिन मेरे एकदम पीछे आप देखेंगे किशन गंगा नदी के उस पार यानी उनकी नीलम नदी के उस तरफ आप देखेंगे कश्मीर इज इक्वल्स टू पाकिस्तान लिखा हुआ है। पाकिस्तान जो लगातार ये क्लेम करता है, स्मारक कुछ बनाया हुआ है जिसपे लिखा है कश्मीर इज इक्वल्स टू पाकिस्तान। मैं DOP एजाज को मैं कहूंगी कि मेरे और लेफ्ट में दिखाएं, मैं यहाँ से स्पॉट कर सकती हूँ आसानी से पाकिस्तान आर्मी की कुछ कैमोफ्लेज पोस्ट यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ये मैं बताना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो यहाँ पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में इतने आगे तक पोस्टेड है। और इस पहाड़ पे 1-2 स्पॉट बीच में हो सकता है कैमरा में ना दिखाई दे, लेकिन मैं आसानी से देख पा रही हूँ कि वहां पे पाकिस्तान का फ्लैग जो है वो लगा हुआ है उस पहाड़ पे। और इसके बाद जो आप सड़क वहां पे देखेंगे, ये सड़क इस कंस्ट्रक्शन के पीछे जाती है मुजफ्फराबाद और ऊपर जाती है नीलम। नीलम जो उनका एक गांव है इस पहाड़ के बिल्कुल टॉप पे। पाकिस्तान की जो फॉरवर्ड पोस्ट है वहां पे आपको आर्मी की वर्दी में मूवमेंट नहीं दिखेगा, वहां पे पूरा सिविल ड्रेस में मूवमेंट दिखाई देगा। और ऐसे करीब 3-4 पोस्ट आसानी से यहाँ पे कोई भी स्पॉट कर सकता है जो कि पाकिस्तान आर्मी को बिलोंग करती हैं। केरन सेक्टर में 4 पंचायतें आती हैं, यानी कि 4 ग्राम पंचायत, जिनमें से एक है केरन। और केरन को 3 हिस्सों में बांटा हुआ है, केरन, पाइन केरन एंड बाला केरन। अब केरन के लोगों से जान के देखेंगे उनकी जिंदगी में क्या मुश्किलें हैं, उनके चुनावी मुद्दे क्या हैं। आइए चलते हैं। कैसे हैं जी? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। यहाँ पे कैसी है जिंदगी? जी अच्छी है जी, अच्छी अब है, हवा बिल्कुल ठीक ठाक फर्स्ट क्लास। सब अच्छा है। सब आपकी वाह, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। आपका घर किधर है? जी केरन में। मतलब पीछे पाइन केरन में नहीं या नहीं, फिर बाला में। बाला में, मतलब ऊपर है पहाड़ पे? जी 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 जी। अच्छा, तो अभी आप कहाँ जा रहे हैं? अभी हम मार्केट जा रहे हैं। मार्केट खाना लेके? जी जी, खाना लेके। वहीं खाएंगे? जी नहीं, वहाँ भैया है दुकान पे। अच्छा, तो रोजगार चलता है यहाँ पे? अच्छा जी हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जब से ये टूरिज्म का ये अच्छा, सिलसिला टूरिज्म जब जारी से है। बढ़ा है। ये पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है जी जी, और जी। हम लोग इधर हैं। डर नहीं लगता कभी? जी उधर डर तो से? लगता है, डर लगता है, तो अब क्या करें सर। अब यहाँ ये बसें हैं, अब क्या करेंगे।
हमारा फौज है, ऐसी बात नहीं है, हम अकेले भी नहीं है, हमारा डिफेंस है बहुत तकड़ा। अब जो चुनाव आने वाले हैं यहाँ पे प्रचार करने आते हैं लोग, वोट मांगने आते हैं? जी अभी तक तो कोई नहीं आया है, कोई नहीं आया? अभी तक कोई नहीं आया। तो वोट डालने जाएंगे आप? जी इंशाल्लाह बिल्कुल जाएंगे। दबदबा किसका है, हवा किसकी लग रही है? जी हवा तो पीडीपी की लग रही है, इसकी लग रही है बीजेपी की। बीजेपी की? जी बीजेपी की। कैसे काम हुआ है? जी इंशाल्लाह बहुत काम हुआ है। आप कैसे हैं? बस दुआ ऊपर वाले की। हिंदी समझ में आती है? उर्दू आती है समझ में। अभी मैं जो बोल रही हूँ वो समझ में आ रहा है? हाँ, आप जो बोलते थे इसके साथ मुझे समझ आ रहा है, क्यों नहीं आएगा। अच्छा, तो यहाँ के बच्चे काम रोजगार के लिए बाहर जाते हैं? बाहर नहीं जाते हैं। नहीं जाते? नहीं जाते। तो यहाँ पे क्या काम है? बस इधर कुछ काम नहीं है, इधर में से आप ये किसी का मकान बनता है, किसी का कुछ होता है, वो बच्चे कोई जो बच्चे पढ़ते हैं उनको हम इन काम पर नहीं लगाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं भाई आप पढ़ाई करो, पढ़ाई में सब कुछ मिलेगा। ऐसा कोई जैसे सरकारी नौकरी और ऐसा वो नहीं? सरकारी नौकरी तो 10 सालों का कहीं नहीं किसी को मिली। केरन वैली में जब किशनगंगा नदी के किनारे आप चलते हुए आते हैं तो नदी के उस पार जो कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, आपको जगह जगह कुछ नारे लिखे हुए भी दिखाई देंगे। जैसे वो एक वहाँ सफ़ेद दीवार पर लिखा हुआ है कश्मीर हमारा है, और उसके आसपास पूरी इस सड़क के किनारे जो कि मुजफ्फराबाद जाती है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का झंडा लगा हुआ है, पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है, और उनके फ्लैग के जो दो रंग हैं हरा और सफ़ेद, सड़क के किनारे जो बैरिकेडिंग है पत्थर की उस पर हरा और सफ़ेद उन्होंने आइडेंटिफाई करने के लिए अपनी बाउंड्री को लगाया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के केरन सेक्टर और केरन सेक्टर के भी केरन गांव का ये छोटा सा बाजार है। यहाँ पे ज़रूरत का थोड़ा बहुत जो भी सामान है वो लोगों के यहाँ से मिल जाता है। जो केरन का मार्केट है वो मेन मार्केट यही है। यहाँ पे 5-6 दुकानें हैं। यहाँ पे अक्सर मतलब जो भी सामान यहाँ पे चाहिए वो इधर ही मिलता है, और लेकिन जो चीज़ आपको श्रीनगर में नहीं मिलेगी वो आपको केरन में ही मिलेगी। ऐसा भी है? हाँ बिल्कुल। एक चीज़ बताइए कि जैसे इलेक्शंस जब आते हैं यहाँ पे तो नॉर्मली क्या है कि लोग रैली करते हैं, प्रचार करते हैं जी। तो अब चुनाव आने वाले हैं जम्मू बिल्कुल, कश्मीर में, यहाँ पे कोई रैली वैली देखने को हाँ मिली? इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे ऐसी रैलियां होती है कि यहाँ के लोग जो है वो पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा हैं। आप अपना बताइए कि क्या लग रहा है, किसने सबसे बढ़िया काम किया है यहाँ पे? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लाइट से मरहूम थे। वो लाइट्स जो यहाँ पे बिजली पहुंची है, हम शुक्रगुजार हैं बीजेपी के। सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी थी। लाइट ये आई है तकरीबन 2019-20 में, यहाँ लाइट आई है 20 में। अच्छा, उससे पहले क्या उससे था? पहले लाइट नहीं थी। यहाँ पे जनरेटर सेट एक था, वो 3 घंटे हमें लाइट मिलती थी टोटल। चल सकते हैं वहाँ तक, थोड़ा बताएंगे हाँ आगे के बारे में? चलिए। 2019 के बाद हमने देखा कि केरन की तकदीर जो है बहुत ज्यादा बदली है। बहुत ज्यादा यहाँ पे देखने को मिला। आपने ग्राउंड लेवल पे खुद देखा है इस चीज को कि यहाँ पे केरन जो है ये बिल्कुल हमें नया देखने को मिला। एक छोटा सा ये विकास का जो नमूना आप कह सकते हैं, इमारत तो बन गई है लेकिन उसमें मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, खिड़कियों पे शीशे नहीं है। जितना मैं पढ़ पा रही हूँ वो है पोषण प्रोजेक्ट क्रालपोरा। आंगनवाड़ी जो है उसका एक ये बिल्डिंग है AWC केरन बाजार, पर यहाँ पे अभी मुझे कोई दिख नहीं रहा कि इसमें कोई होगा भी, लेकिन ये चीज यहाँ पर है, चल नहीं रही है। यहाँ स्कूल और अस्पताल है। ये गर्ल्स मिडिल स्कूल है। ये जी गर्ल्स स्कूल जी। इसमें बच्चे होंगे अभी? हाँ बच्चे होंगे। ये गर्ल्स स्कूल है केरन का। दरवाजे पर लिखा है 1st, 2nd एंड 3rd क्लास। हालांकि अभी उसमें ताला लगा हुआ है, हो सकता है कि बच्चे ज़्यादा ना हो, आबादी यहाँ पे बहुत कम है, लेकिन जितना लिखा हुआ है उस हिसाब से लगता है कि 1st, 2nd और 3rd एक ही कमरे में चलती होंगी यहाँ पे क्लासेस। बैंकिंग फैसिलिटीज़ के लिए यहाँ पे JNK बैंक है, और कोई ब्रांच आपको नहीं दिखेगी लेकिन JNK बैंक है यहाँ पे। एक सवाल ये भी है कि बैंकिंग फैसिलिटीज़ पूरी मिल जाती हैं? सिस्टम भी इसका मतलब खराब हो जाता है जनाब, विंटर अच्छा। में नहीं चलता है। विंटर्स में विंटर बहुत में भी दिक्कत होती है। बहुत दिक्कत होती है, हमें पैसा पहले ही निकाल के रखना पड़ता होगा फिर इमरजेंसी नहीं, के। पहले भी नहीं है, कितना निकालेंगे जनाब, मजदूर लोग हैं, किसी का 500 होता है, एक महीना के बाद यहाँ पे पे आती है, नहीं एडवांस होता में कोई। नहीं तो अब चुनाव आ रहे हैं, क्या कोई मुद्दा है जो सरकार तक पहुंचना चाहिए? बस गरीब लोगों की खिदमत होनी चाहिए जनाब, बस और क्या। कैसी हैं आप? आप ठीक? मैं आप ठीक। हो? हाँ मैं जी। ठीक। हाँ जी। जनाब गरीब लोग ऐसी हैं ना, ये था चावल मिलते खुले ना, ये था ये क्या थी वजीफा, 1000 रुपया मिलता। वजीफा सरकार का नहीं मिलता? नहीं। ऐसे पूरे गांव पे फिरते हैं, चावलों से भीख मांगते हैं, नासों को मकई या नासों को और कोई राशन है ना, के जा ना जमीन ना बाड़ी, फाके पे ही कर दे। आपकी अपनी जमीन नहीं है? नहीं। सरकार की जो बेवा पेंशन जो योजना थी वो नहीं मिल रही? नहीं वो नहीं मिलती।
कब से नहीं मिली है? पिछले साल में फार्म तकरीबन 10 साल हो फार्म में पार के खड़े आके बेवा जी इन्होंने 10,000 मिल सी वो भी नहीं मिला वजीफा भी ना काक ना। वोट डालने जाएंगी? हाँ। तो क्या देख के वोट डालोगी? किस साठ छोड़ दें आगे जिसको गए थे कोई किसी को नहीं पूछता वोट 60 का भी कोई नहीं पूछता काक ना वोट उम्र हो गई वोट देने कैसे कहीं नहीं देता आप अपने कार पारे लोगों सुन गरीबों को कैसे नहीं पूछे कुत्ते भी नहीं पूछते कहते सर राह फा के मारसा कोई नहीं पूछती। वो कह रही है कि गरीबों को कोई नहीं पूछता वोट देते देते 60 साल हो गए लेकिन किसी ने कुछ उनके लिए नहीं किया सब अपनी जेबें भरने में मसरूफ रहते हैं। तो कश्मीर यहाँ के जो केरन के लोग हैं वो कैसा कश्मीर चाहते हैं? जी जो नया कश्मीर है आज का आज का कश्मीर है लोग तो यही चाहते हैं जो आजकल हमें देखने को मिल रहा है जो चीजें आजकल हमें देखने को मिल रही है। इससे पहले तो हम मरूम थे इस चीज से हमें तो कुछ पता ही नहीं था कि दुनिया भी है कुछ। लेकिन एक चीज से हम यहाँ पे बहुत ज्यादा नाराज है गवर्नमेंट से। क्या? अभी भी इस चीज से महरूम है वो चीज है मेन नेटवर्क से हम बिल्कुल महरूम है। नेटवर्क की यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा इस बात को और वेरीफाई करने के लिए मैं आपको दिखा दूं कि मेरे फोन में भी कल से नेटवर्क नहीं है जी कोई नेटवर्क नहीं है। तो एक बात बताइए जब नेटवर्क ही नहीं आता तो बाहर की खबर या कुछ भी ऐसा तो कुछ आपको मिलता ही नहीं होगा? हमें तो आप मुझे बताओ यहाँ पे सबसे ज्यादा बेरोजगारी केरन में है। बेरोजगारी की मेन वजह जो है वो नेटवर्क है क्योंकि जब भी फॉर्म वगैरह कोई निकलता है आज तो सब सोशल मीडिया का जमाना है। आज वो सिस्टम आता है अगर कोई फॉर्म वगैरह वहाँ से निकलता है तो हमें नेटवर्क जब है ही नहीं है जब यहाँ से हमें पता लगता है कहीं अखबार में किसी ने पढ़ा होगा या कोई बंदा यहाँ से कुपवारा गया हमारा वो जब उधर से वापस आता है कि आज इसमें फॉर्म निकले हमारे उधर पहुँचने तक फॉर्म भरने तक वो उसकी डेट ही खत्म हो गई होती है तो फिर हमें रोजगार कहाँ से मिलेगा? हर बॉर्डर पे हर जगह अगर डिजिटल इंडिया आज है हर बॉर्डर पे नेटवर्क लगा है तो केरल में क्यों नहीं है? हम यहाँ से हेलो करते हैं हम अगर कल गाड़ी में बैठेंगे ना कुपवारा के लिए हम वहाँ पहुँच जाते हैं हेलो हमें बाद में पहुँचता है वहाँ पे ऐसी आवाज़ आ रही है हमारे मोबाइल से। ये नेटवर्क कौन सा नेटवर्क है? मीटर लगे हुए हैं यहाँ पे बिजली वाले? मीटर नहीं लगे हुए और बड़ी बात यह है कि पावर कुछ घंटों के लिए आता है और दूसरा कोई ऐसी जगह में है जिसमें चल के पैदल उठाकर चलना पड़ता है। मतलब कई हमारे उठाए हुए लोग रास्ते में जान दे देते हैं लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ जो फैसिलिटी है वो है नहीं रोड नहीं है अस्पताल है सर मगर अस्पताल में जो फैसिलिटी चाहिए हमारे केरल में वो नहीं है। तो अस्पताल होने से क्या नाम से तो अस्पताल है मतलब कोई हादसा या कोई गंभीर चोट लग जाए तो उसके लिए कुछ भी नहीं है सर यहाँ। और जो भी नेता लोग आते हैं उसके बाद ये होता है वोट लेकर चले जाते हैं पूछने वाला कोई है नहीं। अभी तक कोई आया है चुनाव प्रचार? नहीं अभी आएंगे जब अब देखो सर हमें बिल्कुल अनपढ़ लोग कोई पढ़े लिखे बीच में बाकी अनपढ़ हैं जैसे आएंगे भेड़ की तरह गठे करके वोट ले लिया उसके बाद कोई परेशान करने वाला है ही नहीं। और अगर आपके पास जाएंगे कि चलो मिलने उनसे बोला पीछे हटो 10 कदम पीछे हट कर बात करो आपको जानते ही नहीं है कहाँ के आप। गरीबी का यहाँ सर असली सिस्टम ये है कि गरीब बंदे को कोई देखना चाहता ही नहीं है। ये केरन का अस्पताल है गांव केरन का ये अस्पताल है आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर PHC केरन ब्लॉक क्रालपुरा। इमारत तो बड़ी अच्छी बनी हुई है सारी चीजें आप देख सकते हैं। लोगों ने बोला कि अगर उनके साथ कोई हादसा हो जाए या कोई ऐसी गंभीर बीमारी है जिसका इलाज उन्हें एकदम से चाहिए कुछ भी हो जाए तो उनके पास ऐसी फैसिलिटीज नहीं है यहाँ के अस्पताल में कि वो बच भी सकें और उनको रेफर करके किसी बड़े अस्पताल कुपवाड़ा या उससे आगे जो भी बेहतर फैसिलिटी होगी वहां तक पहुंचाया जा सके। स्टिचेस वगैरह करते हैं ड्रेसिंग बेसिक करते हैं बेस लाइन जो भी ट्रीटमेंट है वी डू दैट एंड वी हैव एन एम्बुलेंस हियर वी रेफर द पेशेंट। अच्छा ये 24/7 यहाँ पे अवेलेबल रहती है। तो आप कुपवाड़ा से आते हैं या केरन में ही रहते हैं? मैं श्रीनगर से। तो सर आप डॉक्टर हैं आप श्रीनगर से रोज आते हैं यहाँ पे? नहीं वी हैव शिफ्ट वी हैव 3-4 डॉक्टर्स वी डू शिफ्ट वाइज ड्यूटी है। शिफ्ट वाइज। और आपकी एम्बुलेंस में इक्विप्ड है आपकी एम्बुलेंस? नो equipped this is नहीं। basic ambulance yes we have already sent various letters to the district administration for upgraded ambulance but the upgraded ambulance are not 4x4 this road needs 4x4 ambulances which they can modify and provide us this is a basic ambulance ये basic ambulance है ये equipped ambulance नहीं है कि अगर that is 108 which is equipped but the problem here is of phone। तो साहब चोट पे टांके तो लग जाएंगे लेकिन अगर जख्म गहरा है तो आप भगवान के भरोसे हैं खुदा के भरोसे हैं कि आप सही सलामत सही अस्पताल तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। बात फिर वहीं आ जाती है एम्बुलेंस इक्विप्ड नहीं है लोगों को पहुंचने में सही अस्पताल तक समय लगता है
आप किसी को फ़ोन करके ये नहीं बता सकते कि ये फला फला चीज़ की ज़रूरत है तो वो आपको आधे रास्ते तक भी मिल जाए, क्योंकि नेटवर्क नहीं है। मरीज़ रास्ते में दम तोड़ दे, ये उसकी अपनी किस्मत है। फिर आखिर ये बच्चों के खेलने का पार्क है, लेकिन केरन का बच्चा अगर बैडमिंटन की ट्रेनिंग लेना चाहे या फुटबॉल खेलना चाहे, क्रिकेट खेलना चाहे, तो शायद उसे केरन में वो फैसिलिटी नहीं मिलेगी। उसे फिर वो उस फैसिलिटी के लिए कुपवाड़ा या बारामूला, श्रीनगर जाना पड़ेगा। तो वो फिलहाल एक दूर की कौड़ी दिखाई देती है। गांव में एक जगह पर बेहद सारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं और बुजुर्गों का मतलब होता है तजुर्बा। इनके पास मिलेगा असली तजुर्बा कि गांव के क्या हालात हैं, क्या अच्छा होना चाहिए और उन्होंने कैसे समय को बदलते हुए देखा है। बात करेंगे आपसे थोड़ी सी। जरूर मैडम जी, जरूर। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अच्छे हैं। जिंदगी कैसी चल रही है यहाँ? जिंदगी अब बुढ़ापा है, उम्र है 86। अच्छा, तो ठीक ही चल अभी रहा है। पहाड़ों पे चल पा रहे हैं दुरुस्त एकदम? हाँ बिल्कुल। 86 साल की उम्र में? हाँ बिल्कुल चलते हैं कि हालात ठीक। बाकी हम है बीजेपी के आदमी। अच्छा। हाँ, मैं तो खुला बोलता हूँ, हम बीजेपी के। हम नहीं ये हम बोलते हैं डर कर बोलते हैं नहीं, हम बीजेपी के आदमी हैं। बीजेपी ने क्या किया? उन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया, जैसे? पावर दिया, हर एक चीज, रोड दिया, ये डट ब्रिज से नीचे रोड दिया, उन्होंने दे दिया। हमने देखा जो करेगा उसके साथ हम है बिल्कुल। जो अच्छा काम करेगा आवाम उसी के साथ होती है। तो इससे पहले की जो हुकूमत थी, सरकारें, उन्होंने नहीं? उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं। क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। उन्होंने अपने घर बनाए। मैडम ये दुनिया तो चांद के ऊपर पहुंच गई, चांद के ऊपर लोगों ने घर बनाए हैं, सुना हमने। लेकिन हमारा ये है कि हमारा अभी तक नेटवर्क की प्रॉब्लम है। हम किसी से बात कर पाए तो बात नहीं हो सकती है। हमारे ये नौजवान बच्चे ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं, बाकी तालीम पढ़ी हुई है ना, ट्रेंड है, वो फॉर्म नहीं भर पाते हैं क्योंकि यहाँ पता नहीं चलता जब तक डेट खत्म हो जाती है। लेकिन मैडम ये हकीकत बात है, मैं आपको हकीकत बताऊंगा, इसमें कोई झूठ या वो नहीं है या वो क्या बोलते हैं, मैं बटन नहीं करूंगा। यहाँ पर तकरीबन 200 फैमिलीज यानी 200 घर जिनकी रोजी रोटी टूरिज्म पर चलती थी, लेकिन अब 2 महीने से ये बंद है, बिल्कुल ठप हो गया है। तो अब जो चुनाव आ रहा है उसमें वो लोग आएंगे प्रचार करने अपना, तो ये कहिएगा उनसे कि क्या किया। देखिए मैडम मैं आपको ये बताऊं कि फिर आपको कैसे अर्ज किया? मैं तो सीधा मैं तो चला दूंगी, ये बात मैं पहुंचा दूंगी। लेकिन जो लोग यहाँ पे आएंगे, अब वोट मांगने आएंगे, कहेंगे वोट दीजिए, वोट दीजिए, तो उनसे क्या कहेंगे? अब आप आईना दिखाएंगे उनको, वोट दिखाएंगे हम, उनको इस सड़क पे नीचे चश्मे तक लेके जाएंगे। बिल्कुल मैडम जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अस्पताल उनको दिखाइएगा, बिल्कुल ये दिखाएंगे, सब हाई सेकेंडरी दिखाएंगे। यहाँ तहसील बन गई लेकिन आपके अस्पताल में फैसिलिटीज अच्छी नहीं है। आप तो बताइए इस बार क्या देख के वोट डालेंगे? फिर जरूर आगे आइए, जरूर डालेंगे सर। मैंने आपसे अर्ज जब किया देंगे, ना, जब देंगे बीजेपी को हम डालेंगे और खुले आम डालेंगे। ये क्या नहीं- पता वो कुछ और सोचते हो। कौन? ये सब लोग ना ना, उनकी ना, राय, ये जो गवर्नमेंट हमें मदद करेगी उसको हम वोट डालेंगे। तो ये सबकी हम- एक राय है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल एक राय है, हम सब। अभी ये जो ये बीजेपी सरकार जो 370 अनुच्छेद हटाया, उसके बाद से अच्छा हुआ कुछ? नहीं अच्छा हुआ, क्यों नहीं हुआ? अच्छा हुआ। हमको ये आपने देखा होगा पुल या ब्रिज बनाया, हाँ ये हमको पहले नहीं था। हाँ उठाकर कोई बीमार हो जाता है गाँव में, उठाकर लाते थे हम इधर हॉस्पिटल, चारपाई पर उठाकर लाते थे। तो सरकार ने किया, क्यों नहीं किया? अब हो गया ब्रिज। सरकार से हमारी रिक्वेस्ट होगी कि हमारे इलाके को बिल्कुल। मद्देनजर रखते हुए ये पहाड़ी इलाका है, हम ये पहाड़ी इलाका है। बैकवर्ड लोग हैं। हम तो यहाँ पर जो भी सरकार आती है हम हर एक का जय जयकार करते हैं, जय जयकार हम हर एक का ही करते हैं। लेकिन कुछ लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि जो ये यूटी हमारी जो ये मोदी जी का सरकार जो यूटी बनी, इसी यूटी से ही फायदा हुआ हमें। अब हमें एक रिक्वेस्ट और है सरकार से कि हमारे यहाँ पर हैं तो बहुत सारी समस्याएं हैं, वो आप खुद ही बताएंगे, हमने आपको बता दिया। हमारे यहाँ बेरोजगारी भी बहुत है, मतलब इसके बारे में स्पेशली है ना, तो स्पेशली इसके ऊपर से मतलब स्ट्रेस किया जाए, इसमें ध्यान दिया जाए। मोदी साहब को ये संदेशा दे दे, ये पहाड़ी इलाका है, इसमें हमारे कोई फसल होता नहीं, मक्की होती है वो भी कोई ना होने के बराबर है, ना इधर कोई दुकान है राशन की, ना कुछ है। सब्जी की खेत होते तो बाकी कुछ ना, उसको हमारा संदेशा सलाम बोलो उसको कि भाई केरन के इलाके का ध्यान दे बस, और हम उसको हाथ जोड़कर सलाम। बिल्कुल आपकी बात पहुंचेगी। शुक्रिया। मोदी जी के लिए एक शेर है जी। तेरी आबाद महफिल में जो दिन हमने गुजारे हैं, ज़बां कहने से कासर है वो दिन कितने प्यारे हैं।
आना तेरा मुबारक, ये आपके लिए है। आना तेरा मुबारक तशरीफ लाने वाले, आना तेरा मुबारक तशरीफ लाने वाले, खुशियां मना रहे हैं केरन के रहने वाले। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये हैं केरन के जिंदा दिल लोग, जिन्होंने बड़े ही सलीके से अपनी बातें रखी, अपनी समस्या बताई और अपनी उम्मीद भी जाहिर की कि उन्हें सरकार से क्या उम्मीद है। मेरी ये उम्मीद है कि इन सब की बातें सरकार तक पहुंचेंगी और केरन तक जो कमियां भी रहती हैं वो जल्दी ही पूरी हो जाएंगी। और अब हम लाइन ऑफ कंट्रोल के पोस्ट ऑफिस पहुंच गए हैं। यहाँ से दिल्ली 930 किलोमीटर दूर है, लेकिन रावलपिंडी और इस्लामाबाद करीब 400 किलोमीटर दूर। यहाँ से मुंबई 2000 से भी ज़्यादा किलोमीटर दूर है, लेकिन मुजफ्फराबाद बस 200 किलोमीटर दूर। अब जब इंडिया के फर्स्ट पोस्ट ऑफिस पे हम पहुंच ही गए हैं, तो एक चिट्ठी भी डालकर देख लेते हैं कि अब जब यहाँ से हम पोस्ट कार्ड लिखेंगे तो वो दिल्ली हमारे दफ्तर कितने दिन में पहुंचेगा। फर्स्ट पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया। मेरे इस तरफ हिंदुस्तान है और मेरे इस तरफ पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है। ये दरिया कुछ इस तरह से बहता है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से निकलने के बाद ये गुरेज वैली में आता है। उसके बाद गुरेज वैली से यहाँ केरन सेक्टर से होते हुए ये वापस पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में जाता है। LOC पीछे रह जाती है। ये है एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, जहाँ तक हिंदुस्तान की चीज़ें हैं। और आखिर में बात ये कि हम वहाँ हैं जहाँ से हमको खुद अपनी भी कोई खबर नहीं आती। यहाँ लोग आपको मिलेंगे, स्ट्रक्चर दिख जाएगा, इंफ्रा डेवलप हो रहा है, लेकिन आखिर में वही कि मेरी बात इस वक्त वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी, ना फ़ोन के ज़रिए, और चिट्ठी तो पता नहीं कब पहुँचेगी। तो किसी की कोई खबर यहाँ तक अभी नहीं पहुँच पाती है। ये खबर पहुँचाने के लिए हम यहाँ आए हैं। जिसका ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही मैं मेधा फिर मिलूंगी आपसे हिंदुस्तान के किसी दूसरे शहर में उसकी नब्ज को टटोलते हुए। जिस दी फसल किसे ना बोई, घर भी रख सके ना कोई, रास्ता नाप रही मर जानी, थकती बारिश रहा है पानी।